हेलो प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम 12th का भूगोल का पीवाईक्यू लेते हैं और ये है 2024 का। ठीक है, 2024 का। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन देखिएगा कि नरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है। जो नरकटिया खनिज तेल है वह कहाँ अवस्थित है पूछा है, तो इसका हो जाएगा बी, असम में। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है पूछा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय जलमार्ग एक। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन मेरा है कि जो मुरगांव पतन किस नदी पर स्थित है पूछा है, तो ये जुआरी नदी पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और चलिए चौथा नंबर कि निम्न में कौन सा भू अवंत पतन है। भू अवंत पतन जो पूछा है तो ये विशाखापट्टनम है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 5 नंबर देखिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है। सबसे प्रदूषित नदी से पूछा है कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, तो यमुना है जो सबसे प्रदूषित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं कि योकोहामा किस देश में अवस्थित है। जो योकोहामा है वह किस देश में अवस्थित है पूछा है, तो ये जापान का एक शहर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये जापान। ठीक, आगे चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए कि कौन आयु वर्ग, क्वेश्चन है कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, ये पूछा है। तो ये 15 से जो 59 वर्ष के हैं ये करता, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए 8वां क्वेश्चन कि भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था। भारत में पूछ रहा है वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये हुआ 1911 में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कि हजारा, क्वेश्चन 9 नंबर है कि हजारा किस राज्य में अवस्थित है या स्थित है। हजारा जो किस राज्य में स्थित है पूछा है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, गुजरात। आगे चलिए अगला क्वेश्चन है कि मंगलोर पत्तन स्थित है। मंगलोर पत्तन है ये कहाँ स्थित है ये पूछा है, तो ये कर्नाटक में स्थित है, तो कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलिए 11 नंबर शहरी ध्रुव कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है, तो ये वायु प्रदूषण से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक सूखा प्रबल राज्य है। सबसे अधिक सूखा राज्य इसमें पूछा है, तो गुजरात वाला एरिया है जो हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रुको और जाओ। 13 नंबर क्वेश्चन है रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम पूछा है क्या है, तो इसका दूसरा नाम है नव निश्चयवाद, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है। जनसंख्या परिवर्तन का घटक पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, केरल। आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है कि बृहद ट्रंक मार्ग अवस्थित है। जो बृहद ट्रंक मार्ग है वह किससे संबंधित है, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब चलिए कि चैनल टनल जोड़ता है। जो चैनल टनल वह किसको जोड़ता है, जो इसमें पूछा है, तो ये पेरिस और लंदन को जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पेरिस और लंदन। ठीक, चलिए आगे चलिए। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन मेरा 17 नंबर, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर 1948 हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि आसियान आसियान का मुख्यालय पूछा है, तो आसियान का जो मुख्यालय है वह जकार्ता में पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, जकार्ता।
चलिए इससे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि जो नाफ्ता प्रादेशिक समूह का संबंध है, जो नाफ्ता है वह उत्तरी अमेरिका से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए उत्तरी अमेरिका। ठीक है, आगे चलिए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है। क्वेश्चन मेरा है कि वृत्ताकार जो बस्ती है वो प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है, ये पूछा है। तो ये झील के पास में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, आगे चलिए कि डोबर पतन कहाँ है। डोबर पतन कहाँ है, तो इंग्लैंड में पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इंग्लैंड। चलिए इससे आगे चलते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में मेरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का उपागम है। पूछा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास का उपागमन है। तो देखिए आय भी है, क्षमता भी, कल्याण भी, तो इनमें सभी, तो इसका आंसर है डी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तो तृतीय क्रिया, तो इसका आंसर हो जाए सेवाएं, तो इसका आंसर हो जाए बी। चलिए इससे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। देखिए कि कोला खोज उदाहरण है। कोला खोज किसकी उदाहरण है जो पूछ रहा है, तो ये सामूहिक कृषि का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब चलिए 25 नंबर कि अंगूर की खेती संबंधित है। अंगूर की खेती कहाँ पे किया जाता है या किससे संबंधित है, तो भूमध्य सागर क्षेत्र से संबंधित, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे, कि निम्न वृक्षों में किसकी च्युइंग गम संबंधित है, तो इसका आंसर जो होगा, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर जपोटा। चलिए तो इसका जपोटा आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा सी। चलिए आगे चलते हैं कि शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है। चलिए तो शेफील्ड के बारे में पूछा है, तो ये ग्रेट ब्रिटेन में पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे, पनामा शहर, जो पनामा नहर है या जो पनामा शहर है, पनामा नहर की लंबाई पूछ रहा है। पनामा नहर की लंबाई कितनी है पूछा है, तो ये 72 किलोमीटर पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 72 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अगला मेरा क्वेश्चन है कि पोर्ट सईद, जो पोर्ट सईद है वह कहाँ है, तो पोर्ट सईद ये पड़ता है मिस्र में है, तो मिस्र, इसका आंसर हो जाएगा बी मिस्र। चलिए आगे देखिए कि 30 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करते हैं, इसका राजधानी पड़ता है कैनबरा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन मेरा है कि जो ग्रेट लेग्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है। क्वेश्चन है ग्रेट लेग जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है, तो उत्तरी अमेरिका से संबंधित, तो इसका आंसर हो जाएगा डी उत्तरी अमेरिका। चलिए अगला कि निम्न में कौन सा एक नगरीय समस्या है। एक नगरीय समस्या की बात किया है, तो वायु प्रदूषण भी है, पेयजल भी, मलिन बस्ती भी, और इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी है। ठीक है, आगे चलिए। ये अगला क्वेश्चन है कि कलहारी मरुस्थल कहाँ है, तो कलहारी जो मरुस्थल है वो अफ्रीका में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी अफ्रीका में। आगे चलिए, सिक्किम की राजधानी, सिक्किम की राजधानी हो वह कहाँ है, तो गंगटोक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी गंगटोक। चलिए इससे आगे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है कि जो बोमडीला किस राज्य में अवस्थित है, तो बोमडीला की बात करते तो ये छत्तीसगढ़ में है, तो इसका आंसर है ए छत्तीसगढ़। चलिए आगे देखिए कि निम्न में से कौन बाजरा उत्पादन में अग्रिम राज्य है, तो बाजरा सबसे अधिक कौन उत्पादन करता है, तो महाराष्ट्र करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी महाराष्ट्र। चलिए अगला मेरा क्वेश्चन है कि डिगोई, डिगोई किस लिए प्रसिद्ध है। भाई डिगोई, डिगोई पेट्रोलियम के प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए कि निम्न में से कौन सा अभ्रक उत्पादन में अग्रिम है। सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन कौन करता है, तो बिहार में करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार डी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रावतभाटा किस राज्य में है, तो रावतभाटा की बात करते तो ये राजस्थान में है, तो रा से राजस्थान, रा से रावतभाटा, याद रखिएगा, तो ये राजस्थान में है। ठीक, आगे चलिए इससे आगे। देखिए 40वां क्वेश्चन कि निम्न में कौन
ऊर्जा का अनवकरणीय स्रोत है, अनवकरणीय पूछा है तो इसका आंसर है सौर ऊर्जा हो जाएगा, तो इसका ई हो जाएगा सौर ऊर्जा। अब चलिए, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना पूछ रहा है कब की गई थी, तो ये की गई 1964 में किया गया, तो इसका आंसर होगा 1964। तो चलिए, कि भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, जो पूछ रहा है, तो ये सबसे पहले सूती वस्त्र की हुआ था मुंबई में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही जरूरी है कि निम्नलिखित देशों में किसमें गिरमिटिया श्रमिक ले जाए गए थे, तो गिरमिटिया कहाँ ले गए थे, सुरमान, फिजी, मॉरिशस सभी जगह ले गए थे, तो इसका आंसर है डी। चलिए आगे देखिए, कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, सर्वाधिक है तो बिहार की सबसे अधिक है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, आगे चलिए, अगला मेरा क्वेश्चन है कि पैट्री गिडीज का संबंध है, जो पैट्री गिडीज का संबंध है यह सैन्य नगर से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए इससे आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कि निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है, सबसे अधिक पढ़ा लिखा कहाँ पे है, तो ये केरल में है, तो इसका आंसर होगा बी। चलिए आगे देखिए, कि निम्न में से कौन सा शैक्षणिक नगर है, तो रुड़की इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए इससे आगे चलिए, अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रिम राज्य है, सोयाबीन सबसे अधिक उत्पादन करता है मध्य प्रदेश करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए, चाय उत्पादन में अग्रिम है, चाय उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है, तो असम करता है, तो असम के सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कि कोचीन पतन स्थित है, कोचीन पतन कहाँ है, तो कोचीन में असम में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी असम। चलिए देखिए, कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या की बात करते हैं 121 करोड़ है, तो 121 इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरा 52 है कि देखिए, कि 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या पूछा है कितना थी, तो 31% समथिंग था, तो 31.16 इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, आगे चलिए, कि जिब्राल्टर का जो संधि है, जिब्राल्टर जो संधि का संबंध है जो पूछा है इसमें, तो समुद्री मार्ग से है, तो इसका आंसर है सी। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, सबसे कम कहाँ पे थी, तो बिहार में थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बिहार। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन है कि रोपस्ता संबंधित है, रोपस्ता संबंधित किससे, तो ये चाय का एक फसल है, तो इसका आंसर है सी, चाय से संबंधित है। आगे चलिए 56 नंबर, 56 नंबर क्वेश्चन है कि नरमा संबंधित है, तो नरमा किस संबंधित, तो ये कपास से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए, निम्न में कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो सैन्य भूगोल इसमें हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है, चलिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है, तो नॉर्वे का स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नॉर्वे। आगे चलिए, कि निम्न में कौन सा द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, द्वितीय क्रियाकलाप इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो इसमें देखिए कि आखेट इसमें आ गया है, यह द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए आखेट। ठीक है, आगे चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कि जो ट्रक कृषि का संबंध है, ट्रक कृषि का संबंध पूछा है, तो ट्रक कृषि का संबंध है वह सब्जी से, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब कुछ अगला क्वेश्चन देखिए, जो प्रेरी घास का जो मैदान होता है वो प्रेरी घास का एक मैदान है, तो पूछा है कि प्रेरी से आप क्या समझते हैं, तो ये प्रेरी जो घास का एक मैदान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन मेरा है कि निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है, खनिज आधारित उद्योग नहीं है, तो खनिज आधारित इसमें देख लीजिए तांबा है, सीमेंट भी है, लोहा इस्पात है, सूती वस्त्र ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे, ये देखिए अगला क्वेश्चन मेरा कि
लोहा एवं इस्पात उद्योग है, लोहा और इस्पात उद्योग पूछा है इसमें कौन है, तो कैसा है, तो आधारभूत उद्योग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अगला देखिए कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में आया था ये। ठीक है, तो इसका आंसर 1986। अगला देखिए कि काकरापाड़ा किस राज्य में अवस्थित है, तो ये गुजरात में है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, डी। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मुंबई हाईवे क्या है। मुंबई हाईवे एक पेट्रोलियम वाला क्षेत्र है, तो इसका आंसर पेट्रोलियम क्षेत्र हो जाएगा बी। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन मेरा है कि बाबा बुदन की पहाड़ियां प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे चलिए 68 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, निम्न में देखिए, निम्न में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी, चीनी उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है, तो यूपी करता है, तो इसका आंसर जो है यूपी। अब देखिए, बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है, तो बड़ोदरा है जो गुजरात का एक पार्ट है, तो इसका आंसर जो है सी। चलिए, पहला क्वेश्चन मेरा है कि हरिके बांध किस राज्य में है, तो हरिके बांध है जो पंजाब में है, तो इसका आंसर है बी, पंजाब। ठीक है, अगर देखिए ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम अलग से ही वीडियो बना देंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए इसी तरह से और शेयर करते रहिए। ठीक है।